गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपनी शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13। एक्सरसाइज 13 का बेसिक नॉलेज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने समझते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। तो अपने पास कोई एक चीज है, ठीक है, जैसे घन या घनाभ या बेलन, कुछ भी, उसका जो ऊपर वाली ये पृष्ठें होंगी, ठीक है, ये इसका जो क्षेत्रफल होगा वो अपना कहलाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन क्या होता है, अपने उसमें कितनी चीज भर सकते हैं, ठीक है, इसमें अपने कितनी चीज भर सकते हैं वो अपने पास होगा उसका आयतन। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का मतलब पता लगा। कब अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और कब अपने आयतन ज्ञात करेंगे। अगर इस पे अपने को रंग करना है, ठीक है, तो रंग अपने इस सतह पर ही करेंगे, ठीक है, या तो अंदर कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं। तो अपने क्या ज्ञात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर अपने को इसमें कोई चीज डालनी है, ठीक है, जैसे अगर इसमें पानी डालना है, ये अगर एक टंकी है, इसमें पानी डालना है, तो अपने इसका क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कब अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और कब अपने आयतन ज्ञात करते हैं। तो जब अपने इसको रंग करेंगे, ठीक है, रंग करेंगे तो अपने क्या ज्ञात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब अपने इसमें कोई चीज डालेंगे तो अपने क्या ज्ञात करेंगे, इसका आयतन। तो सबसे पहले बात करते हैं घन और घनाभ। ठीक है, घन क्या होता है, जैसे अपने पास वर्ग होता है, वर्ग क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई एक बराबर होती है, ठीक है, मतलब इसकी भुजाएं बराबर होती है। और आयतन, इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। वैसे ही अगर अपने त्रिविमीय आकृति में बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे ये डिब्बी है, ठीक है, ये डिब्बी है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान है, ठीक है, तो ये कौन से आकार की है, घन आकार की है। जैसे ये बुक है, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, ठीक है, तो ये कौन से आकार की है, घनाभ आकार की है। तो अपने पास सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या अपने पास कोई घन आकार का कमरा है, ठीक है, उस पे अपने को रंग करवाना है, तो अपने क्या ज्ञात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर संपूर्ण पे रंग करवाना है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद घनाभ, अगर घनाभ आकार का कोई कमरा या कोई चीज है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। लेकिन वो अपने से सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है भी एक संदूक है, ठीक है, उस पे अपने को रंग करवाना है जिसका ढक्कन नहीं है। तो ये मान लो एक संदूक है, ठीक है, इसका क्या है, ढक्कन नहीं है, ठीक है, तो अपने क्या ज्ञात करेंगे, अपने इसका संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अपने को इसके ढक्कन के समेत, ठीक है, इसका ढक्कन है, मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैंने ये वाली पृष्ठ हटा दी तो ये वाला क्षेत्रफल मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला क्षेत्रफल मैं माइनस कैसे कर सकता हूँ, देखो इसकी लंबाई अगर मैं L, ठीक है, और चौड़ाई माइनस करनी पड़ेगी, मतलब A गुना A अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो अपने पास अगर अपने को करवाना है रंग, ठीक है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² में से एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a की स्क्वायर अपने को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से एक पृष्ठ अपने को माइनस करनी पड़ेगी। वैसे ही बात अपने घनाभ में भी है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL है। ठीक है, इसमें से अगर अपने को छत का क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल माइनस करना है तो जितना छत का क्षेत्रफल होगा उतना ही फर्श का क्षेत्रफल होगा। तो अपने इसमें से माइनस करेंगे L × B, ठीक है, L × B। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से एक पृष्ठ माइनस करनी है, जिस भी पृष्ठ को वो बोले। अगर वो बोलता है छत को, ठीक है, छत को माइनस करना है, उसकी छत नहीं है तो छत को माइनस कर देंगे। या अगर अपने को बोले भी एक कमरा है, उस पर रंग करवाना है, उसके चारों ओर रंग करवाना है और छत पे भी रंग करवाना है, तो अपने क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से फर्श का, अपने फर्श पे रंग नहीं करवाते तो फर्श का क्षेत्रफल है जो वो माइनस कर देंगे। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कर देंगे उसमें से फर्श का क्षेत्रफल, तो भी ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ आई होगी। आपने क्या क्या सीखा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो ये है संपूर्ण पृष्ठीय सारी पृष्ठों का क्षेत्रफल। घन की 6 पृष्ठें होती है, घनाभ की भी 6 पृष्ठें होती हैं, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। और वैसे ही घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HH। और अपने जब रंग करवाते हैं, ये बात ध्यान रखना, जब अपने रंग करते हैं तो अपने फर्श को रंग नहीं करते, ठीक है, क्योंकि फर्श पे अपने टाइल्स लगाते हैं या कोई और चीज लगी होती है तो फर्श पे अपने रंग नहीं करते, अपने क्या करते हैं, चारों दीवारों पर रंग करते हैं और छत पे रंग करते हैं। तो इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं अपने चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस कर सकते हैं छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H, ठीक है। ये होता है चारों दीवारों का। और छत का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो ये घन और घनाभ का अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीख चुके हैं। अब अपने बात करते हैं बेलन की। अब अपनी बात करते हैं बेलन, ठीक है। बेलन, बेलन जैसे ये कोई चीज है, इसमें ये होता है बेलनाकार, ठीक है, गोल गोल आकृति, इसको अपने बोलते हैं बेलनाकार, ठीक है। ये कह रहे हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, देखो इसकी एक वक्र पृष्ठ है, ये वाली जो पृष्ठ है इसको अपने वक्र पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। एक ये ऊपर वाली पृष्ठ है और एक ये नीचे वाली पृष्ठ है, ठीक है। तो बेलन की जैसे ये वाली जो पृष्ठें हैं, ठीक है, ये गोल भाग, ये गोल भाग, ठीक है, और ये नीचे वाला भाग और ये ऊपर वाला, तो ये होता है इसकी संपूर्ण पृष्ठ। मतलब ये वाली पृष्ठ, नीचे वाली पृष्ठ और ऊपर वाली, ये है इसकी संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2πr r + h। ये दो फॉर्मूले से बने, एक तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से, वक्र पृष्ठ मतलब बेलन का ये वाला पृष्ठ है, तो 2πr h, ठीक है, और प्लस ये जो ऊपर वाले और नीचे वाला पृष्ठ है, ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। अगर मैं इस भाग को लूं तो ये एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, πr²। और ये जितना वृत्त ये है उतना ही वृत्त ये है, ठीक है। तो इसको एक बार और लिख सकते हैं πr²। देखो दोबारा देखो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ 2πrh, ऊपर वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल πr², πr², और नीचे वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या हुआ πr², नीचे वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल πr², ठीक है। तो इन सारों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2πrh + πr² और πr², 2πr² लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, r कॉमन आ गया, ठीक है। 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, r कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा h और यहाँ पे बचा r, ठीक है। यही अपना फॉर्मूला है 2πr r + h या h + r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना कैसे मैं वो बता रहा था। अगर सीधा फॉर्मूला ना याद रहे तो ऐसे याद रख लेना 2πrh + πr² + πr², πr² ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल और πr² नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2πr r + h, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा। बेलन, बेलन का ये होता है वक्र पृष्ठ, ये होता है ऊपर वाला पृष्ठ और ये नीचे वाला पृष्ठ। अब है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, ठीक है। मान लो ऐसी कोई चीज है जिसके अपने ऊपर वाला भाग भी नहीं है और नीचे वाला भाग भी नहीं है, तो अपने उस पर क्या ज्ञात करेंगे, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मान लो अपने पास कोई एक पिलर है, ठीक है, जो ऊपर से छत से जुड़ा हुआ है और नीचे से धरती से। मकान में जो पिलर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऊपर से छत से जुड़े होते हैं और नीचे से धरती से जुड़े होते हैं। तो अपने जो रंग करते हैं वो कौन से भाग पे करते हैं, सिर्फ वक्र पृष्ठ पे करते हैं। जो अपने रंग करते हैं वो कौन से भाग पे करते हैं, वक्र पृष्ठ पे करते हैं, इसलिए उसका अपने वक्र पृष्ठ निकालेंगे। लेकिन अगर अपने को कोई पानी की टंकी बनानी है, ठीक है, ऐसी कोई पानी की टंकी बनानी है जिसकी छत भी हो, छत क्या हो, बंद हो, दोनों साइड से ये क्या है, बंद है, ठीक है, तो अपने उसका क्या ज्ञात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ये हो गया वक्र पृष्ठ, ये निचला पृष्ठ और ये ऊपर वाला पृष्ठ। तो ऐसे ही अगर अपने से पूछे कि एक टंकी है जिसका तल है लेकिन छत नहीं है, ठीक है, तो अपने दोनों दो चीजें कर सकते हैं। उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें तल का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, या उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से छत का क्षेत्रफल भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से छत का क्षेत्रफल माइनस कर सकते हैं, या वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में से तल का जो क्षेत्रफल है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने तीन तरीके से फॉर्मूले सीखे। एक तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब एक तो वक्र पृष्ठ, तीन तरह के पृष्ठ होती है इसकी, वक्र पृष्ठ और ये एक नीचे वाली पृष्ठ और एक ऊपर वाली पृष्ठ, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r r प्लस h। और अगर अपने से पूछे वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होती है, 2 पाई r h, ये होती है इसकी वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो 2 पाई r h। और अपने से, ठीक है, ये पूछ लिया जाए भी अगर उसकी छत नहीं है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे क्या, तल का क्षेत्रफल। तो अपने पास आ जाएगा जिसकी छत ना हो उसका क्षेत्रफल, ठीक है। किस कंडीशन में अपने क्या क्या ज्ञात करेंगे, जब एक पिलर है, पोल है, ठीक है, जिसकी जो छत से जुड़ा हुआ है और नीचे से तल से जुड़ा हुआ है, तो अपने वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में उसके सिर्फ वक्र पृष्ठ में ही रंग किया जा सकता है। अगर कोई टंकी है तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अगर उसका ढक्कन भी है मतलब छत भी है और तल भी है, ठीक है। और कोई ऐसी टंकी है जिसकी छत नहीं है, तो अपने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे तल का क्षेत्रफल। तो ये था पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, ठीक है। अब अपने बात करते हैं शंकु की। तो शंकु में भी ऐसी होता है, शंकु में ये एक पृष्ठ होती है, ठीक है, शंकु की सिर्फ ऊपर वाली पृष्ठ होती है। तो ये तो है शंकु का वक्र पृष्ठ, सिर्फ इसका अगर अपने याद करें तो ये है शंकु की वक्र पृष्ठ। अगर ये पूरा हो देता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उन दोनों का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। इन सब के बारे में अपने बाद में बात करेंगे, शंकु के बारे में, गोले के बारे में, अर्धगोले के बारे में, ठीक है। अभी इसके आयतन की बात करते हैं। अभी तक अपने इसकी बात की है पृष्ठीय क्षेत्रफल की, घन, घनाभ और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब अपने बात करते हैं आयतन की, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन। तो अपने देखते हैं घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन होता है a की 3, मतलब a भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ठीक है, एक की घात 3 का मतलब भुजा गुना भुजा गुना भुजा। आयतन क्या होता है, देखो मैंने पहले भी बताया, जैसे आयतन इस चीज में अपने कितनी चीज भर सकते हैं, जैसे इस डिब्बे में मैं कितना पानी भर सकता हूँ या कितनी कोई चीज भर सकता हूँ, वो क्या होगा, इसका आयतन होगा, ठीक है। तो किसी चीज में कोई दूसरी चीज भरनी हो तो अपने क्या ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं। या मेरे को अगर कहे कि 3 छोटे घन हैं, ये ऐसे 3 छोटे घन हैं, ठीक है, और उनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाना है, ठीक है, एक बड़ा घन बनाना है, तो उस घन का भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाना है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, देखो इनका आयतन निकालूंगा, तीनों का आयतन को ऐड कर दूंगा, तीनों के आयतन को ऐड कर दूंगा, ठीक है, और जितना आयतन होगा वो इसके बराबर आएगा, ठीक है। देखो दोबारा समझो, अगर मेरे से कहता है कोई चीज पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनानी है, ठीक है, तो अपने क्या ज्ञात करेंगे, उसका आयतन ज्ञात करेंगे, उस कंडीशन में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करेंगे। तो इसका आयतन ज्ञात करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करेंगे, उन तीनों के आयतन को जोड़ देंगे तो अपने पास किसका आयतन आ जाएगा, इस बड़े घन का आयतन आ जाएगा। तो इन सारों में यही कंडीशन है, एक चीज को पिघला के वो दूसरी चीज बनाएगा, ठीक है। मान लो घन को पिघलाकर, 2 घन को पिघलाकर एक घनाभ बना दिया, तो 2 घनों का आयतन को अपने जोड़ेंगे तो एक घनाभ का आयतन आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही मान लो
बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन बेलन को पिघला के वो घन बना रहे हैं, तो बेलन का आयतन बराबर होगा घन के आयतन के, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इसमें। तो घन का आयतन भुजा की 3, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जो इससे पहले करवाए हैं वो भी और ये भी, ठीक है। कुछ एक फॉर्मूले और हैं वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, इसका बेसिक नॉलेज। जब अपने क्वेश्चन करेंगे बाकी का नॉलेज अपने तब ले लेंगे, ठीक है। वैसे तो इसमें बाकी है गोला है, अर्धगोला है, लेकिन जब अपने एक्सरसाइज करेंगे तब इसको समझ लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपने क्या क्या सीखा, घन सीखा, घनाभ सीखा, बेलन सीखा और शंकु सीखा। तो पृष्ठीय, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने तब ज्ञात करते हैं जब अपने को उसमें रंग करवाना हो, जब उसमें अपने को रंग करवाना हो तब अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। या उस पर कोई कवर चढ़ाना हो तो भी अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। जब अपने को एक चीज में दूसरी चीज भरनी हो, ठीक है, या एक चीज से पिघलाकर दूसरी चीज बनानी हो तो अपने क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग होता है, एक तो होता है वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में अपने ऊपर वाले भाग का और नीचे वाले भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वक्र पृष्ठ में सिर्फ इस वक्र भाग का जो मुड़ा हुआ भाग है उसका ही क्षेत्रफल ज्ञात